हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 15 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक। लेट्स बिगिन। द्वितीय फेई एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां हुआ? Where was the second FEI Asian Equestrian Championship 2025 held? The right answer is Pattaya, Thailand. Second FEI Asian Equestrian Championship 2025 पटाया में आयोजित हुआ। यह आयोजन थाईलैंड कंट्री में हुआ। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है और करेंसी थाई बाट है। पीएम के रूप में अनुतिन चांदवीराकुल का मेंशन किया गया। इंडिया थाईलैंड मैट्री एक्सरसाइज को रिवीजन पॉइंट के रूप में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा कारीगरों की मार्केट एक्सेस के लिए किसके साथ समझौता किया? एमएसएमई मिनिस्ट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद whom for पीएम विश्वकर्मा आर्टिजन्स मार्केट एक्सेस? द राइट आंसर इज Amazon. एमएसएमई मिनिस्ट्री ने पीएम विश्वकर्मा आर्टिजन्स के लिए अग्रीमेंट किया। पार्टनर के रूप में Amazon का नाम बताया गया। एम मार्केट रीच बढ़ाना और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देना है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम स्किल्ड वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन से जुड़ी है। MOU क्वेश्चंस में मिनिस्ट्री, पार्टनर और पर्पस तीनों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई है? Who released the World Inequality Report 2026? The right answer is World Inequality Lab. World Inequality Report 2026 World Inequality Lab जारी करती है। इसमें कंट्रीज को कोई रैंक नहीं दी जाती। इनकम, वेल्थ, जेंडर और क्लाइमेट इनइक्वालिटी मेजर की जाती है। रिपोर्ट पहले 2018, फिर 2022 और अब 2026 में आए। लैब का हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैंकर द्वारा बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत का बेस्ट बैंक किसे घोषित किया गया? विच बैंक वॉज नेम्ड इंडियाज बेस्ट बैंक इन द बैंकर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025? द राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। द बैंकर ने बैंक ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड्स दिए। इंडिया कैटेगरी में बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट बैंक घोषित किया गया। द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप की मंथली मैगजीन है। यह अलग अलग कैटेगरीज में टॉप बैंक्स को अवार्ड देती है। इसकी शुरुआत 1926 में हुई और बेस लंदन, इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता? हु वॉन द जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप फॉर द 8th टाइम? द राइट आंसर इज जर्मनी। जर्मनी ने 8th टाइम जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में स्पेन को हराने का मेंशन किया गया। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन और करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट के रूप में फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर का नाम आया। स्पोर्ट्स विनर्स के साथ कंट्री जी के जोड़कर क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? विच स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ नक्सलिज्म फ्री? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को नक्सलिज्म फ्री घोषित किया गया। बालाघाट में 2 नक्सलाइट्स के सरेंडर का रेफरेंस दिया गया। सीएम मोहन यादव के सामने सरेंडर हुआ। एमपी की कैपिटल भोपाल और गवर्नर मानगुभाई सी पटेल है। इंटरनल सिक्योरिटी वाले फैक्ट्स एग्जाम्स में फ्रीक्वेंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th ओलंपिक समिट का आयोजन कहां किया गया था? वेयर वॉज द 14th ओलंपिक समिट हेल्ड? द राइट आंसर इज लोज़ान, स्विट्जरलैंड। 14th ओलंपिक समिट लोज़ान, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। यह आईओसी की हाईएस्ट लेवल मीटिंग मानी जाती है। ओलंपिक्स के फ्यूचर और स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन हुआ। समिट की अध्यक्षता आईओसी प्रेसिडेंट कर्स्टी कॉवेंट्री ने की। आईओसी का हेडक्वार्टर्स भी लोज़ान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन एडिटिंग को रियल टाइम में ट्रैक करने के लिए ग्लोकास्ट-9 प्रोटीन किस भारतीय संस्थान ने बनाया? विच इंडियन इंस्टीट्यूट क्रिएटेड ग्लोकास्ट-9 प्रोटीन टू ट्रैक जीन एडिटिंग इन रियल टाइम? द राइट आंसर इज बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता। बोस इंस्टीट्यूट ने ग्लोकास्ट-9 प्रोटीन विकसित किया। ये क्रिस्पर-cas9 बेस्ड आर्टिफिशियल प्रोटीन है। जीन एडिटिंग वाली जगह पर जाकर यह ग्लो करता है। इससे एडिटिंग प्रोसेस रियल टाइम ट्रैक किया जाता है। यूज जेनेटिक डिजीजेस, कैंसर रिसर्च और इम्प्रूव्ड क्रॉप्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026? The right answer is India. वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 की होस्टिंग इंडिया करेगा।
सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब रीयूज, रिसाइकल और वेस्ट रिडक्शन है। ऐसे फोरम्स इंडिया की ग्लोबल रोल दिखाते हैं। होस्ट कंट्री एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े पॉइंट्स जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए? इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू एनहांस कोऑपरेशन ऑन ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स? द राइट आंसर इज लाइबेरिया। इंडिया और लाइबेरिया ने ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर MOU साइन किया। फोकस मेडिसिन्स की क्वालिटी और रेगुलेशन कोऑपरेशन है। लाइबेरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। कंट्री पेयर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में कॉमन है। सेक्टर यानी हेल्थ, फार्मा जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 के एकेडमी अवार्ड्स में किस श्रेणी को पहली बार जोड़ा जाएगा? Which category will be introduced for the first time at the 2026 Academy Awards? The right answer is Best Achievement in Casting. ऑस्कर्स 2026 में बेस्ट अचीवमेंट इन कास्टिंग जोड़ी जाएगी। कास्टिंग का मतलब सही रोल्स के लिए सही एक्टर्स चुनना है। 98th ऑस्कर्स द 15th ऑफ मार्च 2026 को USA में होंगे। 2028 में स्टंट डिजाइन कैटेगरी भी जोड़ी जाएगी। ऑस्कर्स ट्रॉफी गोल्ड कोटेड आइकॉनिक स्टैचुएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पावर म्यूजियम कहां बनाया जाएगा? Where will India's first power museum be built? The right answer is पटना, बिहार। इंडिया का फर्स्ट पावर म्यूजियम पटना, बिहार में बनेगा। ये पुराने थर्मल पावर प्लांट साइट पर बनेगा। लगभग 3 एकर्स एरिया में डेवलप किया जाएगा। ओल्ड मशीन्स और हिस्टोरिकल इक्विपमेंट डिस्प्ले होंगी। टूरिज्म और स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग जन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार मिला? Who received the National Individual Excellence Award for Innovation in Empowerment of Persons with Disabilities? The right answer is प्रत्येक माधव। प्रत्येक माधव को नेशनल इंडिविजुअल एक्सेलेंस अवार्ड मिला। थीम दिव्यांगजन एम्पावरमेंट में इनोवेशन है। ऐसे अवार्ड सोशल डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। अवार्ड जोड़ फील्ड पेयरिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिमिलर अवार्ड्स भी रिवीजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति कार्य मंत्रालय ने भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया? इन विच सिटी डिड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑर्गेनाइज भारतीय भाषा उत्सव 2025? द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भारतीय भाषा उत्सव 2025 कराया। वेन्यू न्यू दिल्ली बताया गया। लैंग्वेज और कल्चर प्रमोशन इसका उद्देश्य है। सिटी बेस्ड इवेंट्स SSC UPSC में पूछे जाते हैं। ईयर और प्लेस दोनों साथ याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदियों पुरानी पगड़ी सिस्टम को खत्म करने का अनाउंसमेंट किस राज्य ने किया? विच स्टेट अनाउंस्ड द एंड ऑफ द सेंचुरीज ओल्ड पगड़ी सिस्टम? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने पगड़ी सिस्टम खत्म करने की घोषणा की। टेनेंट शुरुआत में लैंडलॉर्ड को लंप सम देता है। इससे रेंट डिस्प्यूट्स और ब्लैक मनी बढ़ता है। बिल्डिंग मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है। डेप्यूटी CM एकनाथ शिंदे ने लॉ लाने की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द लोकायुक्त ऑफ वेस्ट बंगाल? द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ समानता। रविंद्रनाथ समानता को वेस्ट बंगाल लोकायुक्त बनाया गया। लोकायुक्त करप्शन कंप्लेंट्स की जांच करता है। अपॉइंटमेंट्स करंट अफेयर्स का हॉट टॉपिक है। स्टेट वाइज क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। अदर अपॉइंटमेंट्स भी रिवीजन में जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 15 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आज का क्वेश्चन है, पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। QR कोड स्कैन करके या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।